आमे पाऊनु गोटे फिनिशिंग प्रोडक्ट आमर ना गोटे छुटिया ताटियाटा गिनाटा हो सफलतार सहित कले से हम ना समालोचना हम। आप उड़ीसा में आइए, अपना भाग्य चमकाइए। दी ग्यारंटी तो ग्यारंटी ये ग्यारंटीटा ही ओडिशा को एक नंबर करिवो। जो माने पुंजी निवेश करने आगे आसबे से समस्त सहयोग से अनुसार पाइबे। ये समावेश निश्चित भाव में बतई दौचे मोदी जो ग्यारंटी देते से ग्यारंटी सफल होगा जाऊँगी। 2045 सुधा भारत हेब विकसित भारत आउ श्रेष्ठ भारत आउ से विकसित आउ श्रेष्ठ भारत रे सबुठारु निर्णायक भूमिका ग्रहण करिवो ओडिशा। पूर्वोत्तर राज्य में आज अनुष्ठित होउची उत्कर्ष ओडिशा समिट। आउ यही सम्मेलन में देश विदेश निवेशक माने आसी पहुँची से आशा रही जे डबल इंजिन सरकार आश्वासन एठार से करेंगे निवेश। तेणु ओडिशार जो अर्थनैतिक अभिवृद्धि रही जो इंडस्ट्रियल अभिवृद्धि रही खूब आशावादी। आज प्रधानमंत्री अभिभाषण पर जो निवेशक मैंने एठार बाहर से मध्य भरपूर आशा रही जे ओडिशा एक शिल्प समृद्ध राज्य हेब एवं एठार इन्वेस्ट करवा पुंजी निवेश करी से लाभान्वित हेबे। तेणु आसतु शुणा आमर अतिथि माने आमर निवेशक माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट माने आमर नेता माने से उत्कर्ष ओडिशा समिट को लेकर केते आशावादी आउ से माने कोन कहउचंती। Sir, Jindal Group is one of the pioneers of investment in Odisha. Yes. I hope that Narendra Modi's clarion call will invite more investors. Yes, I'm very not only hopeful, I'm very confident that by today, Prime Minister coming to Odisha and making these statements and encouraging everybody to invest in Odisha will be a game changer. And I think a lot more people will get interested to invest in Odisha because Prime Minister has given assurance. He has called it Modi ki guarantee, and that state government and central government both will support the industry. Thank you, sir. Thank you. डबल इंजिन ग्यारंटी मिलूँ निवेशकों को पूर्व के डबल इंजिन ग्यारंटी मिल नाला आ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा माटी ठिया ये हुंकार देते पुंजीपति मानक निवेशक मानक जे से ओडिशा जब निवेश करती ताले से भविष्य में निवेश कर संपर्क में आप कौन कहे के आशावादी आपने देखंतु ओडिशा एक शिल्प अनुकूल वातावरण राज्य। ये राज्य खनिज संपद रे भरपूर। ये राज्य एक शांतिप्रिय राज्य एवं वर्तमान आम पई सौभाग्य आमर दुईटी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद रे ये सरकार मध्य बहु आगू जाउछि। तेणु यही परिस्थिति रे वर्तमान जो भली भाव में प्रधानमंत्री आह्वान देइचंती पूर्वोदय भारतर उदय होब एवं भारत वर्षर अर्थनैतिक अभिवृद्धि ये मध्य पूर्वोदय आमर जो केवल शिल्प क्षेत्र नुहे शिल्प को लेकर जो भली भाव में आमर अनेक संभावना सृष्टि होती। आमर शिल्पपाई एठी बंदर अच्छी एठी समुद्र बेलाभूमि अच्छी एवं लोक मानकर सहयोग मध्य अच्छी। तेणु यही परिस्थिति रे आमे जतबेले जाऊचे सेतबेले जो माने पुंजी निवेश करने आगे आसबे से माने समस्त सहयोग से अनुसार पाइबे एवं अधिक शिल्प प्रतिष्ठा हेले एथिरे निजुक्तिर संभावना मध्य अधिक आसीबो एवं ता सहित आमर छोट छोट इंडस्ट्री गुड़ाक बहु परिमाण रे एठी गढ़ी उठिबो। तेणु ये समस्त आंसिलरी यूनिट गुड़िक गढ़ी उठिबो। तेणु ये समस्त संभावना थिला बेले प्रधानमंत्री आज उत्कर्ष ओडिशा अवसर रे जो भली भाव में वक्तव्य रखिचंती जो भली भाव में विकसित भारतर कथा में चिंता करछे विकसित ओडिशार कथा चिंता करछे सेही परिप्रेक्षी रे आज प्रधानमंत्री को वक्तव्य समग्र ओडिशार लोकों को प्रभावित करिछि एवं पुंजी निवेशकारी शिल्पपति मानू एठी मध्य नुआ स्वप्न देखैछि एवं सेही अनुसार आगामी दिन में बहु शिल्प एठी प्रतिष्ठा होवार संभावना है। सर तारा मुझे शेष प्रश्न पचारि जे पोस्को जो भाव में नीरव ओडिशार विदाय नहीं जाता तापर डबल इंजिन सरकार शिल्पपति मानू शिल्प निवेशकारी जो मैंने अच्छा से गोटे नुआ आशा देखाई मन गोटे नुआ आशार संचार कर निश्चित भाव में केवल नुआ आशार संचार नुहे एवं जो माने प्रकृत में किसी क्षतिग्रस्त हेबे बोली जो चाषी माने हंतु कैवर्त माने हंतु एमाने जो क्षतिग्रस्त हे बोले आशंका करुचंती प्रकृत में ये सरकार रे ताहार सहज सरल समाधान करा जायकि
ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିର ଭରଣା କରାଯାଇକି ଏଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସମସ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମ ସରକାର ନେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମେ ମିଳିମିଶିକରି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଅତୀତ ଦିନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋସ୍କୋ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ହେବ ପୂର୍ବୋଦୟରୁ। ତେଣୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନିୟମ କାନୁନ ରହିଛି। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ, ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ସମ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଲସୋ, ସେଥିରେ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଲିଅର ଭିଜନ୍ ଅଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫିଜିବିଲିଟି ଅଛି, ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମେନ୍ ପାୱାର ବି ଅଛି, ସୋର୍ସ ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଜିବିଲିଟି ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆସିକି ଏଠି ରୋଜଗାର କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼େଡ଼ କରିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଇନିଂ ଓର୍ ସବୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ପାଉନୁ। ଗୋଟେ ଫିନିସିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାଟିଆଟା ଗିନାଟା ହେଉଛି କି ଏଠି, ସବୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକାଲ୍ ପଲ୍ ଭୋକାଲ୍ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଯେଉଁ ଆଧାର ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକା କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବଂ ପଲିସିଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯେଉଁ ପଲିସିଟା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। 7500 ଜଣ ଶିଳ୍ପପତି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସଂଖ୍ୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ନା ଖାଲି କ୍ରେଡିଟ୍ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ଯିଏ କରିବ ତାର ସେ ହେବ, ସଫଳତାର ସହିତ କଲେ ସେ ହେବ, ନହେଲେ ସମାଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଉଦ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାର सहयोग करुँची राज्य स्वार्थ पाए। उड़ीसा में जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है उसको उड़ीसा लेकर में इन्वेस्टमेंट समिट पहले कई बार हुआ है, लेकिन इस बार जो उत्कर्ष उड़ीसा के माध्यम से इंडस्ट्रीज लोगों को, बिजनेस वाले लोगों को बुलाया गया है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा जाहिर होती है कि स्टेट गवर्नमेंट इस बार बहुत सीरियस है और वो इनविटेशन जो दे रही है वो आपको बुला रही है, आप आइए और उड़ीसा के साथ साथ अपना भी भाग्य चमकाइए। सारी तरह की सुविधाएं देने का वादा किया है और मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मोदी की गारंटी है, आप उड़ीसा में आइए, अपना भाग्य चमकाइए, हमारे प्रदेश का भाग्य चमकाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। ओडिशार जो पुंजीनिवेश पूर्व फरक कौन यहाँ हूँ गोटे डबल इंजिन सरकार। प्रधानमंत्री आसिक आह्वान दौरान सारा विश्व को, दुनिया को एवं भारत वर्ष को, सर्वोपरि ओडिशा को जे मु अच्छी तुम सांगे एवं ओडिशा सरकार अच्छी, यहीटा जो गोटे सपोर्ट तो निश्चित भाव में इंडस्ट्रियल हाउस को बहुत करेज दब। ये निहाती भाव मोदी ग्यारंटी तो ग्यारंटी ये ग्यारंटीटा ही ओडिशा को एक नंबर कर। पूर्वर ओडिशा इन्वेस्टमेंट समिट होती कोण अनुकोणर प्रतिनिधि मैंने आसी विभिन्न शिल्पर संप्रसारण नहीं पुंजीनिवेश करने आशा सरकार जटैले। एवं से भली ढंग से मेक इन ओडिशा कहुच्छा उत्कर्ष ओडिशा कहु पुंजीनिवेश रही पाखापाखि 100टी चुक्ति स्वाक्षरित होती कहु। तेणु
ପୂର୍ବଥରର ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? मेन फरकटा कौन होची एबे एटा डबल इंजन सरकार अच्छी आम जे सेंट्रल गवर्नमेंट जे गवर्नमेंट अच्छी बीजेपी रो आम स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी तो डबल इंजन गवर्नमेंट हले आमे सेंट्रल सुविधा पाइबू तो एबे माने ओडिशा रे स्कोप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट देर कॉन्फिडेंस अच्छी एंड से पाई माने इन्वेस्टर भी बहुत आसुछन्ते आ मते लागुची कि ओडिशा रे एबे काम नुआ सरकार भलो करी करिवे और हमर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट अछि. We have put our expression of interest. We are investing, setting up a new steel plant at Keonjhar in the district from where the Chief Minister hails. Yeah. So Odisha is a mineral rich, resource rich region, state. So we have several steel industries in Odisha, successful steel industries, basically Tata, Rourkela Steel Plant, JSP. Right. You might have heard about the names, couple of names that have established themselves in the international market. So what do you see the future of Odisha as a steel hub? Odisha is rich in resources. It has sufficient coal, iron ore, and we see the future of minerals in Odisha. And with the conducive government, the double engine ki sarkar now, we are very hopeful and very keen to invest in Odisha. We are having an investment target of around 1,800 crores in coming 3-4 years. And we hopefully join hands with the government of Odisha with the support of the industry department. If we get the land, we can start the production within 3 to 4 years. So you are here as an investor. Yeah. So in which sector particularly you want to invest? Mining and metals. We are a refractory player. And we are already putting up a plant, refractory plant in Khurda district. It is the world's largest refractory plant which we are building. But that's not enough. We can think of investing even beyond that. Sir, do you have a visible presence apart from Odisha in other states also? Yes, we already are present in 5 states in India. So We are in business. refractory business. We are in Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Haryana, and West Bengal. Sir, do you see the recently concluded Utkarsh Odisha meeting that was addressed by Prime Minister Narendra Modi? It has a very bright future ahead. So more and more investors will be attracted to invest in Odisha, keeping in view the double engine government at the center and in the state also. Obviously, Odisha is a promising state. It's rich in natural resources. And the best thing is, environment for investment is very conducive. The government is very supportive. Yeah. So one question arises here. The critics are saying that the investors are coming to invest in Odisha only being lured by the rich mineral resources that are present in the country state. So is that true? Or there is, you see that the manpower, you will get adequate manpower, skilled manpower here, you will get other infrastructural support also? No, naturally, it's very natural. Means rich mineral resources is the basis of everything, rich natural resources. But then, as Prime Minister also said, that people in Odisha are fantastic, they're hardworking, they're intelligent, educated. And Prime Minister also mentioned that he witnessed Odia people working elsewhere in the country. They proved the metal elsewhere in the world. So naturally, the human resource is fantastic. Infrastructure-wise, I think I've been coming to Odisha for the last 20 years now. The speed at which we can drive on the highways today is far higher compared to what it was 20 years back. So road network, other electricity, power availability, everything is fantastic. Ports are well connected. So all those things are very conducive for investment. ओडिशा पुंजीनिवेशर आह्वान देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली सेतिक नुहे डबल इंजिन सरकार ग्यारंटी मध्य देइछन्ति तेणु अतीतर आम देखीचे जे निर्वाचन को आसबार मोदी ग्यारंटी किभली भाव में गोटे निर्णायक भूमिका ग्रहण करथिला वर्तमान ओडिशा को गोटे विकसित राज्य करिबारे गोटे शिल्प समृद्ध राज्य करिबारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणी थर से मोदी ग्यारंटी को दोहराइछन्ति कोन कहबे मोदी ग्यारंटी बनाम शिल्प देखंतु मोदी ग्यारंटी जो देइथिले ओडिशा रे नियुक्ति आत्मनियुक्ति ओडिशार विकास ए सब कथा मोदी को ग्यारंटी रे थिला
आगुरी भी ये मेक इन ओडिशा कनक्लेव होता आज उत्कर्ष ओडिशा होती आप देखो एथर जो भाव में शिल्पपति मैंने ये आसीचंती जोग देइचंती प्रकृत में एथर जो कनक्लेव ये उत्कर्ष ओडिशा समावेश ये समावेश निश्चित भाव में बतई दौचे मोदी जो ग्यारंटी देते से ग्यारंटी सफल होगा जाऊँगी तेणु मोदी जहाँ कहती ताहा करके देखाती आज समावेश प्रत्येक शिल्पपति मुख्य मैंने आसीचंती यह आगरू केबे देखा जाई नथला तेणु निश्चित भाव में आम समस्ते आशावादी एथर ओडिशा रे बहुत विनियोग करेंगे कंपानी माने निजुक्ति हम आत्मनियुक्त ओडिशा आत्मनिर्भर हम ओडिशार आर्थिक विकास हम अनेक कंपानी ओडिशा को आसीथिले सेमानक मध्य केतक बड़ बड़ कंपानी मध्य पुंजीनिवेशर सुविधा बा तांको गोटे ठीक परिवेश न मिलबारु सरकार तरफ सहयोग न मिलबारु कि विस्थापन समस्या को लेकिन विरोध बारु पोस्को बड़ी कंपानी ओडिशा फेरी जाइछन से समस्यार पुनर्वित देखो एथर जेहेतु डबल इंजिन सरकार अच्छी ये कौन प्रकार समस्या हम ना भारत में मोदी को सरकार एटी मोहन माझी को सरकार उभय सरकार मिसिले जनता विकास हो ए कौन सन्देह ना ये कम हो पार ये किसी अटक ना आगुरी जो समस्या था ये सब समस्या समाधान उभय सरकार मिसिक करेंगे लोक मैंने बहु मात्रा आसवे निवेश करने तेणु दर्शक बंधु उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव 2025 प्रथम दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण देले ताहा शिल्पपति निवेशक एवं अन्य लोक मानकर नेता मानकर मनोबल को बहुगुणित करिछि समस्ते आशावादी जे से माने ओडिशा रे निवेश करिवे आउ भविष्य में ओडिशा को एक शिल्प समृद्ध अग्रणी राज्य में परिणत करेंगे खाली सेतिक नुहे मोदी सरकार ग्यारंटी को नहीं से माने आशावादी तांको मनरे गोटे नूतन आशार संचार होइछि जहाँ से आमे माने कहूचे जे डबल इंजिन सरकार ग्यारंटी से डबल इंजिन सरकार ग्यारंटी से माने देखुचंती स्पष्ट भाव में से माने तांकर इच्छा प्रकाश करिसंती जे ओडिशा रे जो सुरक्षित वायु परिवेश रही निवेशक मान ताकू नहीं से खूब आशावादी एवं से ओडिशा निवेश करेंगे एवं ओडिशार प्रगति रे सारथी हेबे। विजय कुमार दास सूचना टीवी 24/7 भुवनेश्वर।